विराट कोहली अगर क्रिकेटर नहीं होते तो किस फील्ड में अपने हाथ आजमा रहे होते? ये सवाल सुनकर उनके फैंस को निराशा हो सकती है कि भाई ऐसी कैसी बात कर रहे हो। विराट कोहली और क्रिकेट का नाता बहुत ही अजब गजब है। उनको तो आप बिल्कुल दूर नहीं कर सकते। तो मैं इस बात से सहमति जताता हूं कि कोहली और क्रिकेट का नाता बिल्कुल गठजोड़ वाला है। लेकिन ये सवाल मेरा नहीं, ये सवाल है ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल का, और इसका जवाब भी वो खुद देते नजर आए कि अगर विराट कोहली क्रिकेटर नहीं होते तो क्या होते। उन्होंने जो दिलचस्प जवाब दिया वो आप सबको सुनना चाहिए। जी हाँ, आप ये प्यारी सी तस्वीर देख रहे हैं। जिस आईपीएल ट्रॉफी का इंतजार था वो तो आई गई साल 2025 में आरसीबी की टीम को, लेकिन इस बीच जो एक खबर वायरल हो रही है, रितेश अग्रवाल हैं जो ओयो फाउंडर हैं, उन्होंने कोहली को लेकर एक बात रखी जिसमें आप यहाँ पर ये बात पढ़ सकते हैं कि क्रिकेटर नहीं तो बिजनेसमैन होते विराट। वन8 ब्रांड के साथ कोहली की पार्टनरशिप पर ओयो फाउंडर ने कुछ अजब सी बात बोल दी है। जहां पर आप देख रहे होंगे कि आजकल के दौर में बॉलीवुड हो या क्रिकेट स्टार्स, हर बड़ा सेलिब्रिटी सिर्फ फिल्मों या मैचों से ही कमाई या निवेश नहीं करना चाहता। जैसे ही इन स्टार्स की जेब में अच्छी खासी रकम आ जाती है और बैंक बैलेंस मजबूत हो जाता है, ये स्टार्स सोचते हैं कि अब पैसा को और कैसे बढ़ाना है, भविष्य को और सुरक्षित कैसे करना है। इसलिए वो अलग अलग बिजनेस में हाथ आजमाते हैं। कभी कोई ब्रांड लॉन्च करते हैं तो कभी किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं। हमारे देश के सबसे पॉपुलर क्रिकेटर विराट कोहली भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। विराट ने पिछले कुछ सालों में ढेर सारे बिजनेस में निवेश किया, लेकिन उनका सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला काम है स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल ब्रांड वन8 का, जो कि बहुत सुर्खियों में रहता है। अब यह ब्रांड साल 2017 में जर्मनी की स्पोर्ट्स कंपनी प्यूमा के साथ मिलकर शुरू किया गया था। हालांकि 8 साल का एग्रीमेंट पूरा होने के बाद विराट ने प्यूमा के साथ साझेदारी खत्म कर दी और इसके बाद उन्होंने भारतीय स्पोर्ट्स वियर कंपनी एजिलिटास स्पोर्ट्स के साथ हाथ मिलाया। ये कंपनी 2023 में शुरू हुई थी। हाल ही में ओयो के सीईओ रितेश अग्रवाल ने विराट के इस फैसले पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि विराट का यह कदम दिखाता है कि भारत का बिजनेस सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है, जबकि आम धारणा इसके उलट मानी जाती है। स्क्रीन से बातचीत के दौरान ओयो के सीईओ जो है रितेश अग्रवाल ने कहा कि विराट कोहली ने प्यूमा जैसे बड़े ब्रांड के साथ भारी भरकम डील छोड़कर एजिलिटास स्पोर्ट्स में अपना पैसा लगाया और एक कंपनी खड़ी करने का फैसला किया। रितेश ने बताया कि जब किसी ने विराट से पूछा कि अगर वह क्रिकेटर नहीं होते तो क्या बनते, तो उन्होंने बिना सोचे कहा कि बिजनेसमैन। रितेश के मुताबिक यह दिखाता है कि भारत में बिजनेस का माहौल काफी अच्छा चल रहा है। गौरतलब है कि रितेश अग्रवाल बिजनेस रियलिटी शो शार्क टैंक इंडिया में जज की भूमिका भी निभाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक विराट ने अप्रैल 2025 में प्यूमा के साथ 8 साल का 110 करोड़ रुपए का करार पूरा होने के बाद इसे आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया। तब हुआ जब जर्मनी की इस स्पोर्ट्स कंपनी ने अगले 8 साल के लिए 300 करोड़ रुपए की पेशकश भी की थी। इसके बाद एजिलिटास स्पोर्ट्स ने वन8 ब्रांड को अपना अधीन ले लिया और विराट कोहली इस कंपनी से निवेशक के तौर पर जुड़ गए। विराट ने एजिलिटास स्पोर्ट्स में 40 करोड़ रुपए का निवेश भी किया, जिससे वे कंपनी में माइनॉरिटी शेयर होल्डर भी बन गए। रिपोर्ट के मुताबिक विराट को कंपनी में लगभग 1.94% हिस्सेदारी मिलेगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर कर इस नई पार्टनरशिप की भी जानकारी दी। कोहली ने एक्स पर लिखा कि आज मेरे दिल के बहुत करीब एक नई शुरुआत हो रही है। वन8 और एजिलिटास के लिए एक नया सफर शुरू हो रहा है जो मजबूत लक्ष्य और बड़े सपनों से प्रेरित है। और भी तमाम उन्होंने बातें रखते हुए यहाँ पर साफ तौर पर बताई। एजिलिटास स्पोर्ट्स की वैल्यूएशन करीब 2000 करोड़ रुपए भी आंकी गई है जून 2025 की एक रिपोर्ट के अनुसार। तो फिलहाल आप ये देख सकते हैं कि अगर विराट कोहली क्रिकेटर नहीं होते तो एक अच्छे बिजनेसमैन होते। यानी भारत को जो कहते हैं नई तरक्कियों की सीढ़ी पर ले जाने का सपना जो देखते हैं क्रिकेट की फील्ड पर, तो वही सपना ये बिजनेस के जरिए भी आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि क्रिकेटर जो मैदान पर रहते हैं वो ज्यादातर 35 साल 40 साल, हद से हद 41-42 साल तक क्रिकेट खेलते हैं या उतने तक की अनुमति होती है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि युवाओं को मौका दो तो पीछे हटने लगते हैं, लेकिन इसके बाद क्या करें। लेकिन इस दरमियान जो वो पैसा कमाते हैं, एक कह सकते हैं मोटी रकम उनकी जेब में आती है, वो अच्छे अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। और विराट कोहली और इनकी पत्नी अनुष्का शर्मा का ये आइडिया जो है वो काफी लोगों को प्रभावित कर रहा है और काफी बिजनेसमैन भी इस फैसले की भी तारीफ करते नजर आ रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।